नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 को लेके। और 11वीं कक्षा में अपना जो विषय रहेगा वो रहेगा हिंदी अनिवार्य का। और हिंदी अनिवार्य में अपन बात करेंगे, अपनी जो पुस्तक रहेगी आरोह है भाग 1। और यहाँ पर जो है हम काव्य खंड को लेके जो है वो बात कर रहे हैं। और काव्य खंड में भी अपना जो यहाँ पर दूसरा पार्ट रहेगा वो रहेगा मीरा वाला पार्ट। ठीक है, तो मीरा इसकी कवियत्री रहेंगी। तो सबसे पहले जो है वो अपन कवियत्री का जो परिचय है वो अपन यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, मीरा का जो जन्म है वो 1498 ईस्वी को जो है मारवाड़ रियासत में कुर्की नामक स्थान था, तो वहाँ पर इनका जो है जन्म होता है। और यहाँ पर देखिए, जन्म आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कवि परिचयों की अगर दृष्टि से बात की जाए। तो यहाँ पर देखिए, ये जो रहेगा, जो अपनी मीरा जो कवियत्री है वो जो है वो सगुण धारा की जो है महत्वपूर्ण कवियत्री मानी जाती है। यानी सगुण धारा, एक तो होती है निर्गुण धारा और एक होती है सगुण धारा। यानी ईश्वर का साक्षात्कार रूप में अगर जो है भक्ति की जाए, सामने आमने सामने जैसे अपने ईश्वर सामने अपने को नजर आए और अपन भक्ति कर रहे हैं, तो वो है उसका सगुण भाग। ठीक है, और निर्गुण की बात करें तो जैसे अपन अभी वर्तमान में जो भक्ति कर रहे हैं वो है निर्गुण भक्ति के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बात करें तो मीरा की जो मृत्यु है सन 1546 ईस्वी को मानी जाती है। मृत्यु नहीं हुई थी, ये श्री नाथ जी के जो मंदिर था वहाँ पे उसमें श्री कृष्ण की जो मूर्ति लगी हुई थी उसमें वह समाहित हो गई थी। तो अंतर ध्यान उसमें हो गई थी और उसी में जो है उसी को जो है डेट जो है 1546 वो मानी जाती है। आगे बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो कुछ एक रचनाएं मैंने यहाँ पे लिखी हैं, ज़्यादा सारी की सारी रचनाएं आपको इसमें याद नहीं करनी है। तो यहाँ पर देखिए, प्रमुख रचनाओं की बात करें तो मीरा की जो पदावली है, नरसिंह जीरो मायरो है, गीत गोविंद की टीका है और फुटकर कुछ पद जो है वो भी इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मीरा की पदावली और नरसिंह जीरो मायरो और ये गीत गोविंद की जो टीका है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। चलिए आगे बात करें तो ये कृष्ण की उपासिका मानी जाती हैं, कृष्ण की ये उपासना करती थी। और इनके गुरु के नाम की बात करें तो गुरु इनके जो थे वो थे रैदास। ठीक है, रविदास भी नाम आता है कई बार रैदास की जगह। तो मीरा के मन में जो है बचपन से ही जो है कृष्ण के प्रति भक्ति भावना जो है वो पैदा हो चुकी थी। जब ये बहुत ज़्यादा छोटी थी तो वही उसी समय जो है कृष्ण की भक्ति ये करने लगी थी। ठीक है, और वह हमेशा से जो है कृष्ण को अपना आराध्य और अपना पति जो है वो माना करती थी। और आगे बात करें तो यहाँ पर मीरा ने जो है देश में दूर दूर तक की जो है वो यात्राएँ भी की हैं, बहुत दूर दूर तक की यात्राएं इन्होंने की है। और इनको जो है चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्टों का सामना भी करना पड़ता था, क्योंकि चित्तौड़ के जो राजकुमार थे उनके साथ में इनका विवाह होता है, वहाँ पर इनको अनेक कष्टों का सामना भी करना पड़ा था। ठीक है, क्योंकि जब राजकुमार की मृत्यु हो गई थी तो उनकी इसके जो देवर और इनकी जो सास थी इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रताड़ित इनको किया था। आगे मैं बात करूँ तो मीरा अपने जीवन के अंतिम दिनों में जो है वो द्वारका चली गई थी। और माना जाता है कि वहीं पर ही रणछोड़ दास जी की जो मूर्ति थी उसमें वो समाहित हो गई थी। रणछोड़ दास जी जो है वो श्री कृष्ण की मूर्ति को ही कहा जाता है, तो रणछोड़ दास जी की जो मूर्ति थी उसमें समाहित हो जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए, उन्होंने जो है वो कभी पर्दा जो प्रथा थी उसका पालन नहीं किया था। वे हमेशा जो है भक्तों के बीच में जो है मंदिरों में जो है भजन कीर्तन किया करती थी, सत्संग वो किया करती थी, नाच गाना वो किया करती थी। ठीक है, ईश्वर के भक्ति में वो हमेशा लीन रहा करती थी। आगे देखिए कि मंदिरों में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी उन्होंने संकोच नहीं किया। और इनकी कविता में जो है प्रेम की गंभीर व्यंजना आपको मिलेगी, कृष्ण प्रेम की गंभीर व्यंजना आपको मिलेगी। और मैं बात करूँ तो इसमें जो है विरह वेदना है और मिलन का उल्लास भी दिया गया है, इनकी रचनाओं की बात है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे यहाँ पे अपना 11वीं कक्षा में जो हिंदी अनिवार्य में जो जो कि मीरा के जो पद दिए गए हैं, 2 पद यहाँ पर दिए गए हैं, इन दोनों पदों की जो है सप्रसंग व्याख्याओं को लेकर अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, कि मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर श्री गोपाल ही हैं, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। भाई मैं यहाँ पे पूरा का पूरा जो है वो लिख के बताऊंगा ना, ऐसा नहीं है, यहाँ पे पूरा का पूरा ऐसे बताया जाएगा, लिख के पूरा का पूरा जो है आपके सामने बताया जाएगा। तो मोटा मोटा मैं इसको पढ़ देता हूँ, ठीक है ना। जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, जिसके सिर पे मोर मुकुट है वही मेरे पति हैं। छाड़ी देई कुल की कहानी कहा करिए कोई, अब क्या किया जाए, कुल की मर्यादा भी जो है मैंने छोड़ दी है। संतन डिंग बैठी बैठी लोक लाज कोई, संतों के पास में बैठ बैठ के जो है वो लोक लज्जा भी मैंने खो दी है। देखिए यहाँ पे कुल कठिन जो शब्दार्थ हैं उनके भी दिए गए हैं। कुल की कहानी का मतलब परिवार की मर्यादा, संतन का मतलब है साधु, और लोक लाज यानी संसार की जो मर्यादा है उसको कहा गया है। अनसुवन का मतलब होता है आंसू। और देखिए यहाँ पे सींची का मतलब होता है सींचना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अनसुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, मैंने अपने आंसुओं के जल से जो है इस प्रेम की बेल को जो है बड़ा किया है। और यहाँ पर देखिए प्रेम की बेली बोई यानी बोना। और आगे देखिए आनंद, आनंद का मतलब आनंद। देखिए अब तय बेली फैली गई, अब ये बेल फैल चुकी है, आनंद फल भोई, और इससे मुझे जो है वो आनंद की प्राप्ति होने लगी है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, मैंने दूध को मथ मथ के बड़े प्रेम से जो है इसे बिलोया है। दधी मथी
घृत काढ़ी लियो। अब मैंने इसको जो है, इस दही को जो है बिलो लिया है और इसमें से मैंने जो है वो घी को निकाल लिया है और डारी दही छाई और छाछ को मैंने छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई और भगत मीरा जो है वो कहती है कि मैं अपने आप को देख के जो है खुश होती हूँ। जगत देखी रोई, और जब मैं संसार को देखती हूँ तो मुझे रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो तारो का मतलब है उद्धार करना, कि हाँ आप जो है मैं तो आपकी दासी हो गई हूँ, श्री कृष्ण से कह रही है, अब मेरा जो है उद्धार कीजिए। यहाँ पर देखिए आनंद का मतलब आनंद था, मथनिया का मतलब है जो मथने वाला होता है, बिलोई का मतलब होता है मथना ही होता है, बिलोना होता है, और दधी यानी दही होता है, काढ़ी लियो का मतलब निकाल लिया, डारी दियो दही का मतलब है डाल दिया, और छोई यानी छाछ, ठीक है, और राजी यानी होता है प्रसन्न, तारो यानी उद्धार करना। चलिए अभी देखिए इसके संदर्भ और व्याख्या की अपन बात करते हैं। संदर्भ प्रसंग है, व्याख्या है, विशेष है, उनको लेकर अपन बात करते हैं। देखिए संदर्भ और प्रसंग में क्या आएगा। प्रस्तुत पद जो है वो नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित व संपादित मीरा मुक्तावली से लिया गया है, और इस पद के माध्यम से मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति जो है वो अनन्यता प्रकट करती हैं, और तथा व्यर्थ के कार्यों में जो है व्यक्ति लोगों के प्रति दुख भी वो प्रकट कर रही हैं। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या को लेकर बात करें तो मीरा यहाँ पर कहती है कि मेरा तो गिरधर गोपाल के सिवा कोई दूसरा नहीं है, जिसके सिर पर मोर पंखों का बना हुआ मुकुट सुशोभित हो रहा है, और वे ही कृष्ण मेरे पति हैं। उनके लिए मैंने अपने कुल की जो मर्यादा थी उसको भी छोड़ दिया। अब मेरा कोई क्या करेगा भाई, अब और क्या कर सकता है, मैंने अपने जो कुल की जो मर्यादा थी उसको भी छोड़ दिया है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि संतु के पास बैठ बैठ करके मैंने लोक लाज भी त्याग दी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मैंने संतु के साथ बैठ बैठ के लोक लज्जा को भी त्याग दिया है, और मैंने अपने प्रेम की बेली को आंसुओं से सींच कर परिपुष्ट किया है। देखो आंसुओं जल सींची प्रेम बेली बोई, मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच कर जो है इस प्रेम रूपी जो बेल है उसको बड़ा किया है। अब तो वह प्रेम की बेल जो है वो फैल गई, अब तो फैली गई, तो यहाँ पर है अब तो ये प्रेम की बेल जो है वो फैल चुकी है। और आगे देखिए यहाँ पे है कि मैंने दूध को जमने के लिए बड़े प्यार से जो है बिलोया था। यहाँ पे लिखा हुआ ना कि दूध की मथनियाँ, अच्छा एक लाइन छूट गई भी है ना, वह तो अब प्रेम की बेली फैल गई है, इसमें आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। देखो आनंद फल हुई, अब इसके आनंद रूपी फल जो है वो लगने लगे हैं, अर्थात मुझे आनंद आने लगा है। आगे है कि दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम की बिलोई। अब देखो मैंने दूध को जमने के लिए बड़े प्यार से जो है वो बिलाया था और बिलोया था, और दधी मती घृत काढ़ी लियो, और देखो क्या किया है, उसमें से दही को जो है मत कर मैंने कृष्ण प्रेम रूपी जो मक्खन था या घी जो था उसको निकाल लिया है। और देखिए डारी दही छोई, और जो शेष जो छाछ बची थी, छाछ रूपी जो निस्सार जो बातें बची थी उनको छोड़ दिया है। ठीक है, अर्थात देखिए इसमें संसार के सारहीन और निष्फल वस्तुओं को जो है बीच में ही कृष्ण प्रेम रूपी सारभूत तत्वों को अपना लिया और उन चीज़ों को छोड़ दिया, त्याग दिया। ठीक है, और मैं अपने अनन्य कृष्ण भक्ति को देखकर प्रसन्न होती हूँ। देखो दिखा ना, भक्त देखी राजी हुई। मीरा ने जो है खुद को कहा है कि मैं खुद को देखकर जो प्रसन्न होती हूँ, और जगत देखी रोई, और इस संसार को देखकर मैं जो है रोने लग जाती हूँ। ठीक है, और आगे कहती है, हे गिरधर लाल मीरा तो आपकी दासी है। लिखा है ना दासी मीरा लाल की, कि मीरा तो आपकी दासी है, आप मेरा उद्धार कीजिए। ये यहाँ पर इसकी रहेगी व्याख्या। अब विशेष की मैं बात करूँ तो यहाँ पर मीरा ने जो है वो ब्रज भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया है। और मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए जो सिंची सिंची जो शब्द आया है, यहाँ पर जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। रूपक अलंकार जैसे प्रेम रूपी बेल है, आनंद रूपी फल है, तो इस प्रकार जो है रूपक अलंकार का प्रयोग भी इसमें किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन भी जो है वो यहाँ पर किया गया है, कि जिसके सिर पर क्या है, मोर मुकुट है। और यहाँ पर मीरा का जो है वो कृष्ण के प्रति जो समर्पण भाव है वो भी यहाँ पर व्यक्त किया गया है। ठीक है, समझ में आई होगी विशेष वाली बातें भी। चलिए आगे चलते हैं। आगे अपना जो दूसरा पद रहेगा उसको लेकर अपन बात करते हैं कि पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। तो मीरा क्या कर रही है, अपने पैरों में घुंघरू बांध के नाच रही है। और मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साँची, लोग कहे मीरा भई बावरी। अरे लोग कहते कि मीरा तो बावड़ी हो गई। नात कहे कुलनासी, कि ये तो अपने कुल का नाश करवाएगी। और विष का प्याला राणा भेजा, और राणा ने जो है वो विष का प्याला भेजा था। पीवत मीरा हंसी, और पीते ही मीरा जो है हंसने लग जाती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। ठीक है, तो मीरा कहती है कि मेरे प्रभु तो क्या है, अविनाशी हैं, और वे मुझे जो है वो सहज भाव से ही मिल गए हैं। चलिए इसके संदर्भ और प्रसंग की बात करते हैं। कुछ कठिन शब्दार्थ इसमें नहीं है, इसलिए मैं उनको समाहित नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए प्रसंग संदर्भ की बात करें तो प्रस्तुत जो पद है वो नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित व संपादित मीरा मुक्तावली से लिया गया है। और इस पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा जो है वो सभी रीति रिवाजों से और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात जो है वो यहाँ पर कर रही है। ठीक है, और मीरा जो है क्या कहती है, देखिए व्याख्या करते हैं कि मीरा कहती है कि आपके प्रेम में तन्मय होकर मीरा पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लग जाती है। कि पग घुंघरू बांधी मीरा नाची,
कि मीरा जो है पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लग जाती है। फिर मीरा क्या कहती है कि मैं तो अपने आराध्य श्री कृष्ण की स्वयं की दासी हो गई हूँ, कि मैं तो मेरे नारायण सु आप ही होगी साजी, कि मैं तो श्री कृष्ण की स्वयं की दासी हो गई हूँ। लोग मीरा की इस मानसिक स्थिति को देखकर कहते हैं कि मीरा तो क्या हो गई है, बावड़ी हो गई है, और जो कुल और लोकलाज को छोड़ चुकी है। कृष्ण के प्रति मेरे इस दीवानेपन को देखकर मेरी सास मुझे कुल कलंकिनी कहती है। राणा जी ने मुझे इसके विपरीत आचरण करने के लिए जो मैंने विपरीत आचरण किया उसके लिए मुझे मारने के लिए जहर का प्याला तक भेजा, और मैं उस जहर को सहर्ष पी गई, और कृष्ण की कृपा से जहर का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। मीरा कहती है कि मेरे तो आराध्य गिरधर नागरथ कृष्ण है, और मैं उनके चरणों की दासी हूँ, इसलिए उस अविनाशी प्रभु के दर्शन मुझे सहज भाव में ही हो गए हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए विशेष को लेकर भी बात करते हैं। तो यहाँ पर भक्ति रस है, माधुर्य गुण का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा यहाँ पर रहेगी, और ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी अपन कह सकते हैं, और यहाँ पर भाषा जो है वो सहज है, सरल है। ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी आपके कोई समस्या है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अभी तक अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी जो है आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।